हेलो एवरीवन। सो आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो क्लाइंट्स को पता ही नहीं है, जो जिम गोइंग पर्सन्स को पता ही नहीं है। रीजन बीइंग कि ट्रेनर्स उनको बताते ही नहीं। ट्रेनर्स क्या करते हैं, उनको बेसिक बेसिक एक्सरसाइजेज बता देते हैं एंड डन कर देते हैं। बट कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज भी है जो मेरे सपोर्टिव मसल्स के लिए होती है। जैसे कि अगर मैं लेग डे की बात करूं तो लेग्स में मेरे पास सिर्फ क्वाड्रिसेप फेमोरिस, हैमस्ट्रिंग ग्रुप, ग्लूटियल ग्रुप, काफ्स ये नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हिप अडक्टर्स भी आते हैं, हिप अबडक्टर्स भी आते हैं, हिप फ्लेक्सर्स भी आते हैं एंड और भी मसल्स आते हैं। तो आज मैं आपको उन मसल्स को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस को। तो सबसे पहले बात करते हैं हिप अबडक्टर्स की। हिप अबडक्टर्स भी मसल का ग्रुप है जिसका काम है कि मेरे फीमर बोन को मिड लाइन से दूर लेके जाना है। तो जॉइंट एक्शन है हिप अबडक्शन। अब इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज क्या होता है कि उस मसल को मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कराना। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? जब मैं उसका जॉइंट एक्शन परफॉर्म कराता हूं। तो जॉइंट एक्शन क्या है? हिप अबडक्शन। अब उसमें प्रोग्रेशन लेके आनी है। प्रोग्रेशन कैसे लेके आएंगे? हम रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो रेजिस्टेंस को ऐड कैसे करेंगे? हम केबल को अपने पैर के साथ अटैच कर लेंगे, उसके बाद अपना जॉइंट एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा? अब वो मेरी एक्सरसाइज बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, पैर के साथ मैंने केबल को अटैच कर दिया, उसके बाद अब मैं फीमर को मिड लाइन से दूर लेके जाऊंगा। अब मैं जॉइंट एक्शन परफॉर्म करूंगा जो कि है हिप अबडक्शन। तो कैसे करेंगे? तो हिप अबडक्टर्स के बाद अब हम चलेंगे हिप अडक्टर्स के पास। अबडक्टर का काम था कि मेरी फीमर बोन को मिड लाइन से दूर लेके जाना। अडक्टर्स का काम है कि अब मेरी उस फीमर बोन को वापस से मिड लाइन के पास लेके आना। तो तब हमने क्या किया था? रेजिस्टेंस को हमने लिफ्ट किया था। कब? जब पैर मेरा ऊपर की तरफ जा रहा था, जब मिड लाइन से दूर जा रहा था। अब रेजिस्टेंस को कब लिफ्ट करना है? जब मैं पैर को अपने पास लेके आऊंगा, मिड लाइन के पास लेके आऊंगा। तो अब क्या करेंगे? सेम पैर के साथ केबल को अटैच करेंगे एंड पहले हमने दोनों पैरों को एक साथ रखा था, उसके बाद लिफ्ट किया था। अब हम पैरों को थोड़ा सा वाइड करेंगे। अब जिस पैर के साथ केबल अटैच है उसको दूसरे पैर के पास लेके आएंगे। कैसे? तो काफ रेसिस तो हम सभी करते हैं। काफ रेसिस करते हैं। काफ्स में हमारे पास दो मसल आते हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस। तो उनको तो हम ट्रेन करते हैं। तो हमारे आगे भी मसल होता है, उसका नाम है टिबियल एंटीरियर। अब उसको भी तो ट्रेन करना है, क्योंकि उसका फंक्शन क्या है? जब हम रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो सारा का सारा हमारा जो बॉडी का जो लोड है वो इसी मसल के ऊपर आता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई जो बिगिनर्स होते हैं, स्टार्टिंग में जब रनिंग करते हैं या कार्डियो करते हैं, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, जंपिंग वगैरह करते हैं, तो उनके आगे की तरफ मसल में पेन होता है, कई बार बोन में भी पेन होता है। रीजन क्या है? कि वो जो मसल है वो काफी ज्यादा वीक होता है एंड वो मसल उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो बोन के ऊपर भी प्रेशर आता है, बोन के ऊपर भी लोड आता है एंड उस मसल के ऊपर भी लोड आता है, जिसकी वजह से उनको पेन होता है। तो इसके लिए भी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या है देखते हैं। काफ रेस में हम क्या करते हैं? ये मूवमेंट करते हैं। अभी भी हम सेम मूवमेंट करेंगे, बट रेजिस्टेंस कब लिफ्ट करेंगे? जब मैं फुट को ऊपर की तरफ उठाऊंगा। देखो कैसे करते हैं। तो हमें एक बेंच लेना है, उसको इंक्लाइन में लगा देना है, उसके बाद केबल को पैर के साथ अटैच करना है। सेम काफ रेस वाली मूवमेंट है, बट यहां पे क्या होगा? जब मैं फुट को ऊपर की तरफ लेके आऊंगा तब मेरा रेजिस्टेंस लिफ्ट होगा। काफ रेस में क्या होता है? जब मैं फुट को नीचे की तरफ लेके जाता हूं एंड हील को रेज करता हूं तब मेरा जो रेजिस्टेंस है लिफ्ट होता है, बट यहाँ पे उसका थोड़ा सा उल्टा है। अब यहाँ पे हील नीचे की तरफ जाएगी एंड फुट मेरा ऊपर की तरफ आएगा। ये एक्सरसाइज है मेरी टिबियल एंटीरियल की। नेक्स्ट मसल ग्रुप है हमारा हिप फ्लेक्सर्स। हिप फ्लेक्सर्स में तीन मसल्स आते हैं। एक्सरसाइज तो हर कोई करता है इस मसल के लिए, बट किसी को पता नहीं है कि ये जो हम एक्सरसाइज करें किस मसल के लिए करते हैं। एक्सरसाइज का नाम है लेग रेजेस। अब सभी को लगेगा कि जो लेग रेजेस है वो तो हमारे लोअर एब्स की एक्सरसाइज है, बट लोअर एब्स, मिडल एब्स, अपर एब्स ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। वो कंप्लीट एक सिंगल मसल है जिसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस, जिसको हम सिक्स पैक एब्स भी बोलते हैं। उसका फंक्शन क्या है? स्पाइन फ्लेक्शन।
जब जब मैं अपनी स्पाइन में फ्लेक्शन करता हूं तब तब वो मेरा मसल ट्रेन होता है। एंड जब मेरी लेग रेजिस होती है, लेग रेजिस के टाइम में मेरे हिप फ्लेक्सर्स ट्रेन होते हैं, जिसमें कि 3 मसल आते हैं, इलियकस, सोआस एंड रेक्टस फिमोरिस। जो इलियकस एंड सोआस है वो मेरे लंबार से ओरिजिनेट होते हुए मेरे फीमर पे जाके कनेक्ट होते हैं, जिसका काम है कि यहां से ओरिजिनेट हुए एंड यहां पे कनेक्ट हुए। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, हिप फ्लेक्शन होगा। लेंथ देखो, ओरिजिन इंसर्शन के पास जा रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। तो मसल जो यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, हिप फ्लेक्सर्स हो रहे हैं, जिनकी जो मसल वैली होती है वो यहाँ पे अंदर की तरफ होती है, डीप होती है, जिसकी वजह से जब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फील होता है कि मेरे लोअर एब्स ट्रेन हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एंड वहीं पे जब कई लोग हैंग होके लेग रेज करते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रेच होती है, एंड स्ट्रेच के कारण यहाँ पे पेन फील होता है। तो पेन फील होना का मतलब ये नहीं है कि वहां का वर्कआउट हो रहा है, वहां की ट्रेनिंग हो रही है। पेन एक सिम्टम है कि वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि जो वहां की न्यूरॉन्स है वो इरिटेट हो रही है। तो हिप फ्लेक्सर्स के लिए हम करते हैं लेग रेजेस। मैं कहूंगा कि 90 या 95% ट्रेनर्स लेग रेजेस कराते हैं फॉर योर लोअर एब्डोमेन, बट वो आपकी हिप फ्लेक्सर्स की एक्सरसाइज है, वहां पे आपके हिप फ्लेक्सर्स ट्रेन होते हैं। अगर आप देखोगे, अभी मैं परफॉर्म करके दिखाता हूं, आप देखो मेरी स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, स्पाइन के ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे हिप जॉइंट के ऊपर मूवमेंट होगी। एंड जो रेक्टस एब्डोमिनस है उसका काम है स्पाइन फ्लेक्शन कराना। तो अगर आप स्पाइन फ्लेक्शन कराओगे तभी आपका रेक्टस एब्डोमिनस, आपके 6 पैक एब्स ट्रेन होंगे। अगर आपकी स्पाइन न्यूट्रल है, आप हिप जॉइंट के ऊपर कितनी भी मूवमेंट करा लो, वहां पे आपके जो हिप जॉइंट के ऊपर मसल्स है वो वर्क करेंगे, ना कि आपका रेक्टस एब्डोमिनस। देखो तो अभी आप देख सकते हो कि जो मैंने रैप्स परफॉर्म किए इसमें जो मेरी स्पाइन है न्यूट्रल है, तो रेक्टस एब्डोमिनस के ऊपर तो कोई लोड आया ही नहीं, कोई वर्क हुआ ही नहीं। सेम वही बात है, अगर मैं एल्बो के ऊपर फ्लेक्शन ही नहीं करूंगा तो मेरा एल्बो फ्लेक्सर ग्रुप ट्रेन कैसे होगा, होगा ही नहीं। अगर मैं जॉइंट एक्शन परफॉर्म करूंगा ही नहीं तो वो मसल मेरा ट्रेन होगा ही नहीं। एंड जो लेग रेजेस है वो मेरे हिप फ्लेक्सर्स की एक्सरसाइज है, ना कि मेरे लोअर एब्डोमेन की। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है जिनसे कि मैं अपने सपोर्टिव मसल्स को ट्रेन कर सकता हूं। जो मेरा हिप जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि डिसलोकेट हो सकता है। यहाँ पे क्या है, एक सॉकेट है, एक बॉल है, एंड यहाँ पे कई सारे फंक्शन होते हैं। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉइंट एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि मेरा शोल्डर जॉइंट है, ये भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, एंड जो मेरा हिप जॉइंट है ये भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यहाँ पे काफी सारे मसल्स कनेक्टेड है, यहाँ पे काफी सारे जॉइंट एक्शंस होते हैं। तो जो बड़े मसल है, प्राइम मसल्स है, उनको तो हम ट्रेन कर लेते हैं, बट जो सपोर्टिव मसल्स होते हैं उनको हम ट्रेन नहीं करते हैं। तो हिप अडक्टर्स के लिए मैंने आज एक्सरसाइज बताई, हिप अबडक्टर्स के लिए मैंने आज एक्सरसाइज बताई, हिप फ्लेक्सर्स के लिए मैंने एक्सरसाइज बताई, मैंने टिबियल एंटीरियल के लिए एक्सरसाइज बताई। टिबियल एंटीरियल उन लोगों के लिए एक्सरसाइज बताई है मैंने जिनके शीन बोन में या फिर जब वो रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, आगे की तरफ पेन होता है। तो पॉसिबिलिटी है कि उनका जो ये मसल है, टिबियल एंटीरियल जो मसल है वो वीक है। तो अगर आप लोगों को भी पेन होता है जब आप जंपिंग करते हो, रनिंग करते हो, तो आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज से आपका मसल स्ट्रांग बनेगा एंड आपको पेन नहीं होगा। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड को, हर एक रिलेटिव को, एंड हर एक उस जिम गोइंग पर्सन को जो ये सपोर्टिव मसल्स को ट्रेन नहीं करता है। एंड सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस।